जरा सोचिए, अगर एक पल के लिए आपकी आंखों के सामने आपका सबसे प्यारा इंसान किसी ऐसे खतरे में फंस जाए जिससे उसे बचाना आपके बस में न हो, तो आपका दिल किस तरह धड़क उठेगा, कैसा डर दौड़ जाएगा पूरी देह में। बस इसी पल से हमारी कहानी शुरू होती है। और अगर आप ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद करते हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो मोड़ आने वाले हैं वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो हुआ यूं कि बार बार कोशिश करने के बाद भी बेटे को सरू से दूर रखने की सारी मेहनत बेकार हो गई। माँ ने कितने रास्ते अपनाए, कितनी बातें समझाईं, कितनी सख्ती दिखाई, पर बेटा था कि सरू से चिपक गया था। जैसे उसके मन में दुनिया की सारी सुरक्षा एक तरफ थी और सरू दूसरी तरफ। अब हाल ये था कि बच्चा जिद करके वहीं बैठा हुआ था और माँ घबराहट में सोच रही थी, आखिर इसे कैसे हटाऊं यहाँ से, कैसे इसे खींचकर इस खतरे से दूर ले जाऊं। उधर सरू भी समझ रही थी कि मामला नाजुक होता जा रहा है। उसने तुरंत कहा कि वो बच्चे को रेल से बहुत दूर ले जाने का इंतजाम करती है। उसके शब्दों में एक अजीब सी चिंता थी, जैसे इसे पता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है कुछ। इसी बीच घर पर एक और तनाव पनप रहा था। फोन बजा। एक ठंडी गंभीर आवाज आई, वेल, चुपचाप सीधे खड़ा आओ, और हाँ, कल सुबह मिस्टर सेठ के साथ अर्जेंट मीटिंग है, तुम ही अटेंड करोगे, रोहित यहां नहीं है। अचानक से आए इस आदेश में कुछ तो ऐसा था जो दिल दहला दे, जैसे कोई परछाई किसी बड़े राज के साथ खड़ी हो। अगर आपको भी लगता है कि कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कहानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। अब आते हैं उस पल पर जब शो में धमाकेदार मोड़ आया। सरू पर हमला हो चुका था। हाँ, सीधा हमला। अनिका के लोगों ने उसे डराने, तोड़ने, मिटाने तक की कोशिश की, पर सरू वो लड़की नहीं थी जो डर कर पीछे हट जाए। उसने खुद को बचाया भी और उन गुंडों को ऐसा सबक सिखाया कि वो सोच भी नहीं पाए थे कि एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की उनके सामने इस तरह खड़ी हो जाएगी। कहानी यही नहीं रुकती। अनिका का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। जब सरू को किडनैपिंग की सच्चाई का एहसास हुआ तो उसके दिल में एक तूफान उठ गया, पर उसने पुलिस के सामने कुछ नहीं कहा। शायद वो सही समय का इंतजार कर रही थी, शायद। फिर जब सरू सीधे अनिका के सामने खड़ी हुई तो उसने साफ साफ कहा, अपने हाथ को चाहे जितनी चोट मार ले, पर कांटे का निशान नहीं हट सकता। मुझे पता है कि किडनैपर तू ही है। जैसे किसी ने अनिका की नसों में बर्फ दौड़ा दी हो। वो गुस्से से जमीन पर पैर पटकती हुई वहां से चली गई, लेकिन असली आग अभी लगनी बाकी थी। जैसे ही अनिका ने सब कुछ जाकर कामिनी को बताया, कामिनी ने आंखें सिकोड़कर कहा, इस बार सरू को रास्ते से ही हटाना पड़ेगा, हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। एक ऐसी लाइन जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। और आप सोचिए, सरू को जरा भी खबर नहीं थी कि उसके खिलाफ एक और बड़ा हमला तैयार हो रहा है। अगर आप इस पल पर कहानी में और गहराई तक जाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के किसी भी ट्विस्ट को आप मिस न करें। कामिनी ने कुछ नए गुंडों को भेजा। प्लान साफ था, सीधा अटैक। पहला गुंडा आया और जैसे ही उसने सरू पर गोली चलाने की कोशिश की, वो निशाना चूक गया। गोली हवा को चीरती हुई निकल गई और उसी भगदड़ में एक गुंडा मौका पाकर सरू का मंगलसूत्र छीनकर भाग गया। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये उसके रिश्ते का। मिलकर उन गुंडों का पीछा किया और उन्हें घेरा। कुछ पलों के लिए लगा कि दोनों मिलकर हर खतरे से लड़ सकते हैं, लेकिन जो आदमी गोली चला रहा था वो भाग निकलने में सफल हो गया। सरू और वेद दोनों थोड़ा थक चुके थे, थोड़ा डरे हुए भी, लेकिन उस हादसे ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। वेद ने सरू की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि वो ठीक है या नहीं। सरू ने भी हल्की सी मुस्कान दी, जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल के बाद भी उम्मीद का एक छोटा सा दिया जल उठता है। आपको भी लगता है कि वेद और सरू को आखिरकार एक होना चाहिए? अगर हाँ, तो हमें अभी कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही भावुक रोमांचक मोड़ों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। पर कहानी को आराम कहाँ। जैसे ही दोनों पास आए, अनिका का फोन आ गया, जैसे उसे कोई अदृश्य कैमरा सब दिखा रहा था। तारा कौर ने फोन उठाया और तड़पती आवाज में कहा, सरू और वेद साथ हैं, तुम्हारी उन्हें अलग करने की चाल का कोई फायदा नहीं, दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। अनिका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, उसकी सांसें भारी हो गई।
तुम बस वेद को उससे दूर करो, जितनी जल्दी हो सके। और वेद चाहता नहीं था कि वो जाए, खासकर इस हालत में सरू को अकेला छोड़कर। लेकिन मजबूरी उसके कदम खींच लाई और वो चला गया। सरू अकेली रह गई। रात की खामोशी और दिन भर की घटनाओं का डर उसके चारों तरफ जमा होने लगा। और तभी वही गुंडा, वही खौफ, वही चाल। उसने मौका पाते ही सरू पर चाकू से वार कर दिया। यही वो पल है जिसके आगे की कहानी और भी धमाकेदार होने वाली है। सरू खुद को कैसे बचाएगी? कौन आएगा उसकी मदद करने? क्या वेद वापस समय पर पहुंच पाएगा? अगर आप भी इसे जानने के लिए बेचैन हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले हिस्से की जानकारी सबसे पहले मिले। और कमेंट में लिखिए, क्या आप सोचते हैं कि सरू और वेद का रिश्ता अब और मजबूत होगा? सरू जमीन पर गिर चुकी थी। हमला अचानक था और दर्द उसकी सांसों में चुभ रहा था। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग उठी थी। वो हिम्मत जो किसी मजबूर इंसान में आखिरी पल में जन्म लेते हैं। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। अगर आप भी सरू की इस जज्बे को महसूस कर पा रहे हैं, तो अभी कमेंट करिए। उसकी कहानी अब और भी तेज और भी रोमांचक होने वाली है। रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सच में चौंका देने वाला है। गुंडे की आंखों में खतरनाक चमक थी। उसे मालूम था कि इस बार अगर वो चूक गया तो कामिनी उसकी जान ले लेगी, इसलिए उसने दूसरे वार की तैयारी की। सरू घुटनों के बल उठने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। चारों तरफ माहौल बहुत खामोश था, जैसे सारी आवाजें उस पल के डर से खुद ही छिप गए हों। सरू ने इधर उधर देखा, शायद कोई रास्ता मिले, कुछ भी जिससे वो खुद को बचा सके। उसकी हथेलियां जमीन पर घिसती, उस पर पड़े छोटे पत्थरों और मिट्टी को महसूस करती। तभी उसकी नजर पास रखे एक टूटे हुए लोहे के पाइप पर पड़ी। उसके अंदर जैसे किसी ने बिजली दौड़ा दी। उसने पूरी ताकत जुटाई, पाइप की ओर झपटी और उसे पकड़ लिया। गुंडा उसकी ओर बढ़ा। चाकू हवा में चमक रहा था, लेकिन सरू ने मौका देखकर पाइप को तेजी से घुमाया और सीधा उसके हाथ पर दे मारा। चाकू दूर जा गिरा। गुंडे ने दर्द से चीखते हुए हाथ पकड़ा और सरू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो उठकर पीछे की तरफ दौड़ पड़ी, अगर आपने कभी ऐसी स्थिति का ख्याल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही सरू भागने लगी, गुंडा पीछे से दौड़ पड़ा। वो तेज था। सरू घबराई हुई थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, वेद, मुझे वेद के पास पहुंचना है। उधर वेद भी बेचैन था। मीटिंग में बैठा होने के बावजूद उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी उसे भीतर से खींच रही हो। बातें सुनते हुए भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस सरू की उनींदी सी आंखें याद आ रही थी, उसकी वो नजर जिसमें छुपा डर वह समझ नहीं पाया था। अचानक उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज था, सरू खतरे में है, तुरंत वापस आओ। वेद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना किसी को कुछ बताए मीटिंग छोड़ दी और तेजी से बाहर निकल गया। उसके कदमों में घबराहट थी और दिल में एक ही बात, कहीं देर न हो जाए। अगर आपने कभी ऐसा डर महसूस किया हो जहां आपका दिन किसी प्यारे के लिए दुआ करने लगता है, तो आप वेद की हालत बखूबी समझ पाएंगे। ऐसे ही पलों के लिए जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। वेद बाइक पर बैठा और तेजी से एक मोड़ पर पहुंचते ही सरू का पैर फिसला और वह धड़ाम से गिर पड़ी। गुंडा हाफता हुआ उसके पास आ पहुंचा। उसने सिर उठाकर गुंडे को देखा। अब लड़ने की ताकत उसके शरीर में कम बची थी, पर आंखों में डर नहीं था। गुंडे ने चाकू फिर से उठा लिया और बोला, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे, लेकिन किस्मत कभी कभी बिल्कुल आखिरी पल में करवट ले लेती है। जैसे ही गुंडा वार करने वाला था, अचानक वहां गाड़ियों की आवाज आने लगी। शायद किसी ने आसपास पुलिस को सूचना दी थी। गुंडा घबराया, सरू को देखा, फिर चाकू फेंककर भागने लगा। सरू ने उसे जाते हुए देखा, पर उसके शरीर में हिलने की ताकत भी नहीं बची थी। उसी पल दूर से एक बाइक की हेडलाइट नजर आई। वेद वहां पूरी रफ्तार से पहुंचा। उसने जैसे ही सरू को जमीन पर देखा, उसका दिल डर से भर गया। वेद भागकर उसके पास गया। सरू, ये क्या हुआ? सरू, आंखें खोलो। सरू ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी सांस धीमी थी। वेद, तुम आ गए। वेद ने उसे गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। अगर आप भी इस पल की बेचैनी महसूस कर रहे हैं,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, कहानी का अगला ट्विस्ट मिस ना। तभी तारा कौर वहां पहुंची। उसके चेहरे पर दिखावटी चिंता थी। उसने वेद के पास जाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि सरू तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हमेशा मुसीबतें लेकर आती है। वेद ने उसकी ओर घूर कर देखा। अगर तुमने ऐसी बात दोबारा कही तो मैं किसी से भी रिश्ता तोड़ दूंगा। सरू मेरी जिम्मेदारी है और उससे ज्यादा वो मेरी जिंदगी है। कारा को जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। तुम्हें समझ नहीं आता? वो लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। वेद ने उसकी बात काट दी। बर्बाद वो होती है जो झूठ और साजिशों में जीती है। तारा को अब समझ आ गया था कि वेद का दिल सरू में ही बस चुका है और अगर उसे अलग करना है तो चाल और बड़ी चलनी पड़ेगी। जैसे ही वो वहां से गई, उसने अनिका को फोन लगाया। तुम्हारे पास अब आखिरी मौका है। अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो वेद हमेशा के लिए सरू का हो जाएगा। उधर डॉक्टर बाहर आए। मरीज खतरे से बाहर है, पर उसे आराम की जरूरत है। वेद की जान में जान आई। वह कमरे में गया और सरू के पास बैठ गया। सरू ने धीरे धीरे आंखें खोली। वेद, तुम ठीक हो? वेद हल्के से मुस्कुराया। अरे पागल, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुमने ही तो डरा दिया था। सरू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता? वेद ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनके इस शांत भावुक पल में बाहर तूफान उठ रहा था। अनिका और तारा की अगली चाल तैयार हो रही थी। वे दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं और उनका अगला कदम दोनों की जिंदगी को उलट पुलट कर सकता था। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां प्यार, दुश्मनी, डर और विश्वास सब एक साथ टकराने वाले थे। हर कदम पर नया खतरा, हर मोड़ पर नई साजिश। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि तारा और अनिका की चाल अब भी सफल होगी या वेद और सरू का रिश्ता हर मुश्किल से पार हो जाएगा? कमेंट में अपना जवाब लिखिए। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले रोमांचक हिस्से को आप सबसे पहले देख सकें।